हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव राठौर, कॉर्पोरेट ट्रेनर सिविल गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। तो इंजीनियर्स, आज हम आ गए हैं हमारे अक्टूबर वाली बैच के साथ में, जो कि अब कंप्लीट करने वाले हैं हमारा सिविल गुरुजी का ट्रेनिंग कोर्स। और आज हमारी बीबीएस की साइट विजिट थी, तो बीबीएस की साइट विजिट में आज हमको साइट पर लेकर आए हैं और साइट पर हम समझ रहे हैं कि किस टाइप से बार को बैंड किया जाता है, किस तरह से स्टेप्स बनाए जाते हैं। तो आज मैं आपको हमारे इंजीनियर से ही पता करवाऊंगा किस तरह से हम कटिंग लेंथ निकालते हैं और साथ ही साथ बार बेंडिंग शेड्यूल को देखते हैं। तो चलिए आइए हमारे इंजीनियर से बात करते हैं। तो इंजीनियर्स, तो किसकी साइट विजिट है आज हमारी? बीबीएस। ठीक है, तो बीबीएस में हमने, बीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इसमें हम क्या पढ़ते हैं, क्या समझते हैं? बार्स की कटिंग लेंथ निकालना, किस तरह से उसको शेड्यूलिंग करना और साथ में उसका वेट निकालना, ये सब सीखा हमने। ठीक है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये क्या है हमारे पास में? स्टीरअप्स है। तो धनंजय, आप मुझे बताओ कि बार्स कितने टाइप के होते हैं? सर, बार दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक प्लेन बार होता है और डिफॉर्म्ड बार होता है। ठीक है, प्लेन बार और डिफॉर्म्ड बार होते हैं। अब प्लेन बार कौन से होते थे? सर, प्लेन बार जो पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं वो पहले यूज़ करते हैं सर। बहुत पुराने टाइम पर यूज़ करते हैं। और क्या है, डिफॉर्म बार अभी नए नए कंस्ट्रक्शन में क्या है यूज़ करते हैं। अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं? डिफॉर्म्ड बार का यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं आपको बात करूँ इसकी, तो ये क्या डिफॉर्म्ड बार है क्या? हाँ सर, ये डिफॉर्म। ठीक है, हमारे व्यूअर्स को भी बता देते हैं कि ये एक डिफॉर्म्ड बार है। आप देख सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, डिफॉर्म्ड बार के अंदर क्या होता है? रिब्स होती है और लग्स होता है। और हमें कहाँ से डिफॉर्म्ड बार को बेंड करना है? रिब्स की साइड से। कभी भी हमें लग्स की साइड से उसको बेंड नहीं करना है। क्लियर है बात? अब जो डिफॉर्म्ड बार होते हैं, मुझे बताओ कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, FE 415 और FE 500। FE 415 और FE 500। इसमें FE क्या होता है? FE हमारा सिंबल हो जाता है। Symbol और जो 415 जो रहता है वो यील्ड स्ट्रेंथ हो जाता है। 415 जो हमारा जाता है वो क्या हो जाता है? यील्ड स्ट्रेंथ हो जाती है। किसकी? हमारे डिफॉर्म्ड बार की। और बताओ, बार पे क्या लिखा होता है? उसका डायमीटर लिखा होता है क्या? डायमीटर लिखा होता है। ठीक है, और उसकी कंपनी का नाम लिखा होता है। ठीक है, ये वाली क्लियर बात हो गई। अब अपन बात करते हैं हमारे, ये मेरे हाथ में क्या है? ये एक स्टीरअप है। ठीक है, अगर मैं इसको कॉलम्स में यूज़ करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा उसको टाइज बोलेंगे। टाइल्स बोलेंगे। और अगर मैं उसको बीम्स में यूज़ करूंगा तो क्या स्टेरप्स बोलेंगे। स्टीरअप्स बोलेंगे। तो इंजीनियर्स, आप भी समझिए इस बात को कि जब भी हम स्टीरअप्स को कॉलम्स में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम इसे टाइल्स बोलते हैं, और अगर हमने उस बीम्स में यूज़ किया तो वहाँ पर हम उसे स्टीरअप्स बोलेंगे। ठीक है इंजीनियर्स, तो मुझे बताओ, इसके अंदर स्टीरअप्स को बनाने के लिए हमने कटिंग लेंथ निकालना सीखी थी। ये कौन सा लेग का स्टीरअप है? कौन सा है? 2 लेग स्टीरअप्स। 2 लेग स्टीरअप। कैसे बताओगे आप इसके अंदर? इससे 2 पोर्शन है, ये एक लेग हो और ये एक लेग हो। ठीक है, अभी ये 2 लेग्ड है, इसलिए हम इसको कैसे भी गिन सकते हैं, इधर भी एक, इधर भी एक, तो ये 2 हो गया। अगर इधर से गिनेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा का ऐसा स्टीरअप, अगर मैं यही स्टीरअप, अगर मैं आपसे पूछूं कि अब ये कौन सा स्टीरअप हो गया, तो ये 4 लेग स्टीरअप हुआ। कैसे गिनेंगे इसको 4 लेग को? ठीक है, 1, 2 और 3 और 4। ठीक है ना। अब मुझे आप बताओ कि हमने कुछ बैंड डिडक्शंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, बैंड डिडक्शंस के लिए आप मुझे बताओ कि कितने टाइप के बैंड्स होते हैं? 4 टाइप के बैंड। 4 टाइप्स के बैंड होते हैं। कौन कौन से? 45 डिग्री हो गया सर, और उसके बाद में 90 डिग्री होता है, और 135 डिग्री होता है, और 180 डिग्री होता है। ये टोटल हो गया हमारे पास क्या? बैंड्स हो गए। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसके अंदर बैंड्स की जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है? फर्स्ट हम 45 डिग्री लेते हैं। 45 डिग्री को हम क्या करते हैं? 1D करते हैं। सेकंड 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के अंदर हम 2D करते हैं। थर्ड क्या होता है हमारा? 135 डिग्री होता है। 135 डिग्री के लिए हम 3D लेते हैं। और जो हमारा लास्ट जो होता है 180 डिग्री होता है, उसको हम 4D करके लेते हैं। ठीक है इंजीनियर्स, आपने भी देखा कि जिस तरह से हमारा एंगल्स बढ़ते जाते हैं उस साइड से हमारे डी भी बढ़ते जाते हैं। 1D, 2D, 3D और 4D। अच्छा, इसके अंदर मुझे बताओ, हुक नाम की कुछ चीज़ होती है? जी सर। हुक क्या होता है इसमें बताओ आप मुझे। ये जो होता है वो होता है। ठीक है, ये वाला जो अपना होता है ये हुक होता है। अच्छा, ये हुक अभी कौन से एंगल पे है? 90 डिग्री। 90 डिग्री पे। अब मुझे बताओ, हुक कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। 2 टाइप के। कौन कौन से? 90 डिग्री का एक होता है और 135 डिग्री का। एक 90 डिग्री का होता है और एक 135 डिग्री का होता है। अब मुझे बताओ, इसमें कौन सा हुक है? इसको 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का है, तो इसको क्या है 10D बोल के हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर मुझे बताओ उमेश कि इसके अंदर 90 डिग्री अभी इन्होंने बताया, वैसे अगर 135 डिग्री का हुआ तो आप क्या करोगे? सर 135 डिग्री का होगा तो हम 12D उसके 12 यूज़ करते हैं। अब इस टाइप से ये लगेगा, जब इसके ऊपर शेयर लोडिंग आएगी, शेयर प्रेशर आएगा, तो ये अपने आप को बाहर जाने की कोशिश करेगा। अगर हम इसको 135 डिग्री कर देते हैं तो 135 डिग्री की वजह से क्या होगा? ये लॉक हो जाएगा इस टाइप से। क्लियर है वाली बात? अगर हम बैंड की बात करते हैं, जब हम कटिंग लेंथ निकालते हैं तो हमको बैंड डिडक्शंस लेना होता है।
तो मुझे आप बताओ कि बैंड डिडक्शन हम कब कंसीडर करते हैं, कब कंसीडर नहीं करते हैं। कैसा रहता है, हम जो बार का जो सेंटर टू सेंटर लेते हैं तब हम क्या करते हैं, बेंड डिडक्शन नहीं करते हैं। जब हम आउटर टू आउटर करते हैं तब बेंड डिडक्शन कंसिडर करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात। जैसे कि हमने अभी देखा कि आउटर टू आउटर करते हैं तो बैंड डिडक्शन हमको क्या करना पड़ता है, करना पड़ता है। और अगर हम सेंटर टू सेंटर, याद रखना सेंटर टू सेंटर, हर बार ये हर इंजीनियर से ये वाली गलती होती है कि इनर टू इनर बोलते हैं। वो इनर टू इनर नहीं लेना है अपने को, क्या लेना है, सेंटर टू सेंटर। तो हम क्या करेंगे, बैंड डिडक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे। ये आपके साइड टू साइड पे वेरी होगा। आप जिस साइड पर काम करते हो, अगर आप बोला है कि वहाँ पर बैंड डिडक्शन कंसीडर करना है तो आप कंसीडर करोगे, और नहीं बोला है तो आप कंसीडर नहीं करोगे। क्लियर हुई ये वाली बात? और कुछ डाउट इसके अंदर? बाकी हम अगर इसकी कटिंग लेंथ निकालने की बात करें तो मेरे को बताओ कटिंग लेंथ हम किस तरह से निकालेंगे। A प्लस बी से कटिंग लाइन निकालते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ आपको कि ये आपका A है तो ये भी A होगा क्या, अगर ये आपका B है तो ये भी B होगा क्या। तो हमें कटिंग लेंथ निकालनी होती तो पैरामीटर कर देते हैं हम इसका। अगर हम इसका पैरामीटर करते तो मैंने बोला कि A प्लस B, इस पूरे को मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूंगा मैं, तो 2 ब्रैकेट A प्लस B हो जाएगा, और साथ में इसके क्या ऐड कर दूंगा, हुक ऐड कर दूंगा। अगर मुझे बैंड डिडक्शन करना हुआ तो बताओ बैंड डिडक्शन करने के लिए मुझे कहाँ से इसकी लेंथ नापनी होगी, आउटर टू आउटर। तो हमको आउटर टू आउटर लेंथ नापनी होगी, तब जाके हम इसका बैंड डिडक्शन लेंगे। अगर हम इसके सेंटर टू सेंटर से नापेंगे हमारी लेंथ को, तो क्या हम बैंड डिडक्शन करेंगे, क्या नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंजीनियर्स आपने भी आज समझा कि किस तरह से हम बैंड डिडक्शन को कंसीडर करते हैं और स्टीरअप्स की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ सीखते रहिए और बने रहिए। थैंक यू।